ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म के प्रति आस्थावान मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। महानुभाव, 7वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान का जो प्रकरण चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न किए। पहले 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप में दिया और फिर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया। इस प्रकार विषयांतर होने से ज्ञान विज्ञान के जो प्रवाह चल रहा था उसमें कुछ व्यवधान पड़ा। इसलिए भगवान ने अपने हृदय की बात कहने के लिए उन्हें 9वें अध्याय का विषय प्रारंभ किया और अंतिम श्लोक में भगवत परायणता की विशेष महिमा का वर्णन किया। जैसे भक्त भगवान की बातें सुनते सुनाते हुए तृप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही भगवान भी भक्त की बातें सुनते और सुनाते हुए तृप्त नहीं होते, क्योंकि भक्तों के सिवाय भगवान के हृदय की बात सुनने वाला और है ही कौन। अब भगवान अर्जुन पर कृपा करने के लिए अर्जुन के बिना पूछे ही अपने हृदय की बात बताने के लिए 10वें अध्याय का विषय प्रारंभ कर देते हैं। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें कुल 42 श्लोक हैं। भगवान प्रथम श्लोक में अर्जुन को अपने परम वचन सुनने की आज्ञा देते हैं। भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं ब्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरे परम वचन को फिर भी सुन, जिन्हें मैं मुझ में प्रीति रखने वाले तेरे हित की कामना से कहूँगा। भगवान के परम वचन को भगवान के सिवाय बताने वाला अन्य कोई और नहीं है। इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न महर्षि गण, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। भगवान के प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं न महर्षि गण, तो फिर साधारण मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा
और भगवान के जाने बिना उसका कल्याण कैसे होगा, इसका उपाय भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो बुद्धिमान मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जान लेता है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने प्रथम श्लोक में जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी, उसे भगवान आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहो क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवभावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावभूतानां मत्तैव पृथग्विधा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। भगवान बोले कि हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, वासनाओं का दमन, मन की शांति, सुख दुख, भव अभाव, यश अपयश, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। और हे अर्जुन, सप्त महर्षि और उनसे भी पूर्व होने वाले चारों सनकादिक तथा 14 मनुष्य, 14 मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी यह संपूर्ण प्रजा है, और ये सब के सब मुझ में श्रद्धा भाव रखने वाले हैं। भगवान के विभूति और योग को जानने का क्या फल होता है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। हे अर्जुन, जो मेरे योग और विभूति को तत्व से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे के श्लोक में भगवान अपने योग के विषय में बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान बोले, यह संपूर्ण संसार मुझसे उत्पन्न होता है और यह संपूर्ण संसार मुझसे ही चेष्टा कर रहा है, ऐसा जानकर बुद्धिमान मनुष्य नित्य निरंतर मेरा भजन करते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान भक्तों के द्वारा होने वाले भजन की रीति बताते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त नित्य निरंतर मेरे लीला गुण प्रभाव आदि को एक दूसरे को जनाते हुए तथा उनका कथन करते हुए नित्य मुझ में ही रमण करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसका वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषामेव अनुकम्पार्थं मह्यम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। हे अर्जुन, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग दे देता हूँ जिससे उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके स्वरूप में रहने वाला ज्ञान रूपी दे दीप्यमान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। भगवान की भक्तों पर विशेष कृपा को सुनकर तथा भगवान की कृपा से प्रभावित होकर अर्जुन अब आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं मजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वमेवात्मना आत्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र हैं, आप ही शाश्वत पुरुष हैं, आप ही दिव्य आदि देव हैं, आप ही अजन्मा और सर्वव्याप्य हैं। ऐसा आपको सभी ऋषिगण और देवर्षि नारद तथा असित देवल और व्यास आदि महर्षि भी कहते हैं और आपने भी मुझसे ऐसा ही कहा है। हे कृष्ण, जो कुछ आपने अपने विषय में कहा है उसको मैं सत्य ही मानता हूँ, क्योंकि आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपति, आप ही अपने द्वारा अपने आप को जान लेते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों को कहने के लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं। वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथ्ये तृप्तिर्हि
शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे कृष्ण, आप ही जिन जिन विभूतियों को लेकर इन तीनों लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं, उन विभूतियों को कहने में आप ही समर्थ हैं। हे योगिन, मैं सदैव आपका चिंतन करता हुआ आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों के द्वारा आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं। हे जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को और योग को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों की अनंतता का वर्णन करते हैं। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यते कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। हाँ, ये तो ठीक है, क्योंकि हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियाँ अनंत हैं, इसलिए मैं उनमें से मुख्य मुख्य विभूतियों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। विभूति का अर्थ होता है विशिष्टता। अब आगे के श्लोक से भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। अहमेवात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्गाणामादिश्च मध्यम च भूतानामन्तः एव च। भगवान बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूँ। संपूर्ण सर्गों के आदि में, मध्य में तथा अंत में मैं ही स्थित हूँ। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हे अर्जुन, 12 आदित्यों में विष्णु मैं हूँ। प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। 49 मरुदगणों में मरीचि मैं हूँ तथा नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानां अस्मि वासुवः इंद्रियाणां मनस्य अस्मि भूतानां अस्मि चेतना। वेदों में सामवेद और देवों में इंद्र मैं हूँ। इंद्रियों में मन मैं हूँ और प्राणियों में चेतना मैं हूँ। रुद्राणां शंकरस्य अस्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसुनां पावकस्य अस्मि मेरुशिखरिणामहं। 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ। यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। 8 वसुओं में पावक अर्थात अग्नि मैं हूँ। शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ। पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भगवान बोले कि पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति तू मुझे ही जान।
सेनानियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मि एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि अस्थावराणां हिमालय। महर्षियों में भृगु तथा वाणियों में एक अक्षर ओंकार मैं हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ तथा स्थिर रहने वाले पर्वतों में हिमालय मैं हूँ। अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। वृक्षों में पीपल मैं हूँ, देवर्षियों में नारद मैं हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। उच्चैः अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। भगवान बोले कि हे अर्जुन, समुद्र मंथन से प्रकट होने वाले में उच्चई सर्वा नामक घोड़े को मेरी विभूति समझो। हाथियों में ऐरावत मैं हूँ और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति जानो। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्च अस्मि कंदर्पः सर्वाणामस्मि वासुकी। भगवान बोले कि आयुधों में दधीचि ऋषि की अस्थियों से बनने वाला वज्र मैं हूँ। धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। अनन्तश्च अस्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमाश्च अस्मि यम संयमतामहं। भगवान बोले हे अर्जुन, नागों में शेषनाग और जलीय जंतुओं का तथा जल का स्वामी वरुण मैं ही हूँ। पितरों में अर्यमा मैं हूँ और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ और ज्योतिषियों के द्वारा काल की गणना करने वाला काल मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, पशुओं में सिंह मैं हूँ और पक्षियों में विनता का पुत्र गरुड़ मैं हूँ। पवनः पवतामस्मि राम शस्त्र भरतामहं जषाणां मकरस्य अस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में वायु मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, समुद्र में मगरमच्छ मैं ही हूँ और बहने वाले स्रोतों में गंगा जी मेरा ही विभूति है। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहरम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद परवदतामहं। हे अर्जुन, सर्गों के आदि अंत और मध्य में तो मुझे ही जान। संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या मैं ही हूँ और शास्त्रियों और तत्व का निर्णय करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह शास्त्रार्थ में ही हूँ। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेव अक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखे। अक्षरों में
आकार और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। मैं ही अक्षय काल हूँ और सब और मुख वाला, सबको धारण करने वाला धाता मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सबका सब कुछ हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ और भविष्य में पैदा होने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, स्त्री जाति की वस्तुओं में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों मेरी ही विभूतियाँ हैं। वृहत्साम तथा सामनाहम गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। हे अर्जुन, गाई जाने वाली श्रुतियों में सामवेद मैं हूँ और छंदों में गायत्री छंद्र मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। भगवान बोले कि हे अर्जुन, छल करने वालों में जुआ मैं हूँ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, विजय मैं हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूँ और सात्विक मनुष्यों में जो सात्विक भाव है वह भी मैं ही हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामपि अहं व्यासः कविनामुषणा कवि। हे अर्जुन, वृष्णि वंशियों में वासुदेव मैं हूँ और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में व्यास मुनि मैं हूँ और कवियों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भगवान बोले, दमन करने वालों में दंड नीति मैं हूँ और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ और संपूर्ण रहस्यों में मौन मैं हूँ और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् सयान मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का अविनाशी बीज मैं ही हूँ और हे अर्जुन, जगत में ऐसी कोई भी चराचर वस्तु नहीं है जो मेरे बिना हो। इस प्रकार भगवान ने पूर्व के 20 श्लोकों में अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में भगवान विभूति का जो प्रकरण चल रहा था उसका उपसंहार करते हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एस्तुद्देश्य प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत ही नहीं है। यह जो मैंने तुझसे अपनी विभूतियाँ कही हैं वह तो सब संक्षेप से ही कही हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान योग तत्व का वर्णन करते हैं। यत यत विभूतिमत सत्वं श्रीमत्तुर्जितम् एव वा तत्तेत एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। हे अर्जुन, तुझे जहाँ जहाँ जो जो शोभा युक्त, ऐश्वर्य युक्त और ऊर्जा युक्त पदार्थ अथवा प्राणी दिखाई पड़े
उन सब को तुम मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ ही समझो। अब आगे के श्लोक में भगवान एक विशेष महत्व की बात बताते हैं। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझे यह सब इतना जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं तेरे सामने इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से स्थित करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण के साथ उपनिषद स्वरूप ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में संकलित विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।